जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 1 अगस्त 2021 से लेकर तारीख 8 अगस्त 2021 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण दूँ इससे पहले आप सबसे विनंती है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं और मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार बताती हूँ। तो आइए चलिए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जानें। तारीख 1 अगस्त को सबसे पहले मैं आपको अगस्त की मुबारकबाद दूं। तारीख 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि है। उसकी आप सभी को, महाराष्ट्र के भाई बहनों और भारत के भाई बहनों को ढेर सारी बधाइयाँ। तारीख 2 और 3 को उच्च के चंद्रमा रहेंगे लेकिन राहु के साथ रहेंगे। इसी दिन सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में देर रात प्रवेश करने वाले हैं। इसके बाद 4 तारीख को कामिका एकादशी रहेगी। 5 तारीख को मासिक प्रदोष है। शिव जी का जो व्रत रखा जाता है बच्चों की भलाई के लिए, वो ये स्पेशल व्रत है क्योंकि जो भारत भर में सावन मनाए जा रहे हैं उसका सावन का प्रदोष इम्पॉर्टेंट माना जाता है। 6 तारीख को मासिक शिवरात्रि है, वो भी पूजनीय मानी जाएगी क्योंकि सावन चल रहे हैं भारत भर में। 7 तारीख को अमावस्या है, शाम 7:11 के बाद। और 8 तारीख को दर्श अमावस्या रहेगी, दीप पूजा रहेगी और बुध सिंह राशि में देर रात प्रवेश कर जाएंगे। ये अमावस्या शाम 7:19 पर ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए मैं आप सबको अब बताती हूँ इस सप्ताह का राशि भविष्य। सबसे पहले ये देख लें कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। तो चंद्रमा उच्च के होते हुए भी खासा फर्क नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी तो 1 तारीख को चंद्रमा मेष में रहेंगे लेकिन जो अगले 2.5 दिन आएंगे सप्ताह के, उसमें चंद्रमा की मूवमेंट जो है उच्च की होकर भी राहु के साथ रहेगी, जिस कारण वो अपना पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाएंगे। उल्टे कर्क लग्न वाले और चंद्रमा आपके जिस जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव के विषय में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सप्ताह के अंत में बुध सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे जिसका वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि लग्न में बने हुए हैं। आज पहले दिन चंद्रमा उत्साह रहेगा, कूल रहेंगे, सुंदर दिखेंगे और हैप्पी मूड में रहेंगे। आप इतना जान लें कि आपके लग्न के स्वामी अब एक अच्छी पोजीशन में तो हैं सिंह राशि में और आपका बल और आपका उत्साह पराक्रम सभी बना हुआ है। आप अपना कार्य बहुत सुचारू रूप से करना चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी के ज़ोर पे और अपनी तबीयत भी ठीक करना चाहते हैं। बस आपको गुस्सेबाजी, झगड़े, बेचैनी से बचना है। यही स्थिति बच्चों के साथ भी आपको संभाल के रहना है। झगड़े, गुस्सेबाजी और बेचैनी बच्चों के साथ नहीं करना है। अब अगर चंद्रमा की बात करें तो कल और परसों और तरसों जो चंद्रमा आधा दिन 2.5 दिन टोटल राहु के साथ रहेंगे, तब आपको विशेष रूप से पानी ज़्यादा पीना, अपना धन का नाश न करना, परिवार के साथ सहयोग बना के रखना, माता की तबीयत का ध्यान रखना परम आवश्यक होगा। अब ये भी देख लें कि बुध सप्ताह अंत में सिंह में जाने वाले हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ न करते हुए अब यहाँ ये बात करें कि बुध जो हैं वो कर्क में क्या करेंगे। तो कर्क में बुध जैसे कि आपके चतुर्थ स्थान पर आए हुए हैं और साथ में सूर्य बैठे हुए हैं, तो आप जो हैं घर की रेनोवेशन, साज सज्जा और वाहन वगैरह सजाना, वाहन खरीदना, इन सब बातों में ध्यान दिए हुए हैं, वो भी एक अच्छी स्थिति है। माता के व्यवसायी दिमाग और सोच से आपका व्यवसाय बढ़ सकता है। बुध पर शनि की दृष्टि और शनि की बुध पर दृष्टि, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। याद रहे कि आपके इन दिनों जो पढ़ाई अध्ययन भी हैं
जो बहुत बढ़िया हो रहे हैं। बच्चों से रिलेटेड भी आपको सुख शांति है इस प्रकार से कि उनके काम अच्छे हो रहे हैं। विवाहित जीवन के लिए ये जो सप्ताह है, ये थोड़ा-सा सोचने वाला है कि आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं अपने विवाहित जोड़े से, फिर भी इन किन प्रकारेण आपको व्यावसायिक लाभ और बुद्धिमानी से आपका मार्गदर्शन करना उनसे मिलता है। शनि और गुरु दोनों वक्री हैं, तो वो ख़ासा असर देते हैं आपके काम-काज पर जो कि रेंग रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। पैसे भी आ रहे हैं, वो भी स्लो आ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं अपनी स्थिति को लेकर। यही कोई स्थिति आपके व्यवसाय की भी है, आधे-अधूरे काम होकर आपके लटक जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अभी मंगल की स्थिति जब तक सिंह में मंगल बना हुआ है, तब तक आपको अपने काम फटाफट बनाने चाहिए। वृषभ राशि वृषभ राशि के लिए आपके लग्न में आएंगे चंद्रमा कल परसों 2.5 दिन। अभी चंद्रमा जो हैं द्वादश में बने हुए हैं, तो आपको थोड़ी सी अपनी यात्राओं को लेकर खर्चे की बेचैनी या प्रेम संबंधों में आपको फ़ायदा या आपको विदेश से रिलेटेड कामों से कुछ उत्साह बढ़ के लाभ ये दिखता है 1 दिन के लिए। उसके बाद आपको 2.5 दिन अपनी यात्राओं में तबीयत संभालना, छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बना के रखना और साथ ही साथ आपको ये भी संभालना पड़ेगा कि आपके जो घरेलू मामलात हैं उसमें जो आप एग्रेसिव रूप से काम कर रहे हैं, वो थोड़ा-सा एग्रेशन कम करके और बुद्धिमानी से काम करिएगा, क्योंकि नहीं तो झगड़े फ़साद की स्थिति बनेगी, माता के साथ अनबन हो सकती है और अपने हेल्पर्स के साथ भी अनबन हो सकती है। बुध की स्थिति जो है अब अच्छी है आपकी और आपको वो उद्यत करती है कि आप अपने कुछ ऐसे बुद्धिमानी से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कुछ ऐसे काम बनाएँ जिससे आपके जो अध्ययन, पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई या आपके कुछ बौद्धिक काम, जैसे कि आपको कुछ पीएचडी करनी हो, कोई बड़ी डिग्री लेनी हो या किसी ओहदे पे जाना हो, तो वो बनते नज़र आते हैं मुझे। आते सप्ताहांत में बुध चतुर्थ में आएगा, लेकिन सिंह में आएगा तो वो भी फ़ायदा देगा, उसकी चर्चा हम अगले सप्ताह करेंगे। अभी फ़िलहाल आपके धनस्थान का स्वामी है बुध, तो वो खर्चे भी कराता है घर पर आपके और बुद्धि को चालना खूब देता है। आपके बच्चों से आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, मित्रताएँ बढ़ेंगी, प्रेम संबंध आपको टिका के रखने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बिगड़ेगा, लेकिन फिर भी सँभल के विवाहित जीवन में आपको स्थिरता खुद रखनी है और अपनी एग्रेसिवनेस, डोमिनेशन उधर नहीं दिखानी है। क्योंकि अभी केतु बैठे हुए हैं वहाँ पर और आधे-अधूरे रिलेशन ना करवाएँ। नौकरी-पेशा लोगों के लिए काम जो चल रहा है चलने दीजिए, उसको छेड़िए ना। और दूसरी बात, आपके भाग्य से रिलेटेड जितने काम आ रहे हैं वो भी स्लो गति से आ रहे हैं, तो आने दीजिए जिस प्रकार से आते हैं। कुछ और भी काम साथ में कर सकते हैं तो कीजिए। मिथुन राशि, आपके लग्न भाव का स्वामी अब द्वितीय स्थान में बैठकर आपकी वाणी में ओज, समझदारी, बुद्धिमानी, परिवार से सपोर्ट दिलवाता है। आपकी तबीयत को कैसे ठीक करना है, यह आपको तरह-तरह के आइडिया देता है, क्योंकि वो आपका लग्नेश है और आपको घर में सुख-सुविधा से बेचैनी भी देता है। तो घर के हेल्पर्स बिगड़ते हैं, वाहन वगैरह से आपको सुख कम मिलता है। आपके कुछ ऐसे काम हैं जो घर से रिलेटेड हैं, उनको आपको बेचैनी हो जाती है, तो काम निपटाइए आप। जो भी बुरा हो रहा है आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है, याद रखिएगा। आपका उत्साह उमंग पूरा बढ़ा हुआ है, आप काम निपटाने की ओर लगे हुए हो, आप काम ख़त्म करके ही चैन लोगे। वैसे भी जो शुक्र की स्थिति है आपके लिए अच्छी है और आपकी बुद्धि को चालना है, बच्चों की बुद्धि को चालना है कि काम जो हैं अपने फटाफट ख़त्म करो। चाहे अध्ययन हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई मित्रता हो, चाहे कोई प्रेम संबंध हो या कोई यात्रा हो, आप सब बुद्धिमानी से काम करेंगे अपने। याद रहे कि आपके अष्टम स्थान में बैठा शनि ढैया बना के अभी भी आपको तंग करता है और आपको बेचैनी देता है। गुरु भी, क्योंकि आपके विपरीत ग्रह हैं, वो मित्र नहीं हैं और आपके कामों में अड़ंगा डालता है। हालाँकि ऑफ़र भी कराता है नए-नए काम और स्लो डाउन भी कराता है। मतलब पिक्चर तो बहुत दिखाता है, लेकिन रियलिटी में वो काम हाथ में आना चाहिए। अब याद रहे, आपके कोई नौकरी पेशा लोग हैं तो उनको जो अभी मिल रही है नौकरी की ऑफ़र, वो जाने ना दीजिए और पैसा आने के योग बने हुए हैं तो पैसा समेटिए। कर्क राशि,
आपके लग्न भाव का स्वामी पहले एक दिन स्वस्थ, कामकाज, शेयर मार्केट और अपने ऐसे काम जिसमें आपको हाथ डालना है पैसों से रिलेटेड बातों में बनाएगा। पिताजी आपके कूल रहेंगे और आपका पूरा साथ देंगे। आप भी उनके साथ मिलके काम करेंगे और बाद में जो वृषभ का राहु के साथ चंद्रमा आएगा वो आपको दे सकता है बेचैनी। शिव जी के जाप जल में डाल के काले तिल शिव जी को चढ़ाना और साथ में शिव जी के महामृत्युंजय के या दुर्गा सप्तशती के पाठ करना आपके लिए उचित रहेगा। 2 दिन ही है तो या दुन दुर्गाएं नमः के पाठ कर लीजिए तो ये बेचैनी खत्म होगी। प्रेम संबंध आपके जो हैं वो टोल पर हैं क्योंकि आप गलत सोच रहे हैं और परिवार को आप आक्रामक स्वरूप से झगड़े फसाद करके तंग कर रहे हैं, वो मत कीजिए। आपको रिक्वेस्ट ये है कि अपनी वाणी पे थोड़ा सा अंकुश रखिए, अपने गुस्से पे अंकुश रखिए, नहीं तो बेकार में आपकी बातें काम से रिलेटेड बिगड़ेंगी। याद रहे आपके विवाह के जो अवसर हैं वो विवाह हो जाता आपका इस साल, लेकिन के अवसर जो है स्लो हो जाते हैं। आपको आगे बढ़ के ही सारे विवाह के अवसर थामने हैं और अपनी शादी के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उत्साह दिखाना पड़ेगा। माता से आपको सहयोग तो है परिवार में, लेकिन फिर भी आप उनसे नाराज़ हैं। आप किसी प्रकार से अपनी घर की स्थितियों से खुश नहीं हैं। अभी फ़िलहाल चंद्रमा की मूवमेंट जब सप्ताह के एंड में लग्न में आएगा चंद्रमा और आपके द्वितीय स्थान पे जाएगा, तब जाकर आप सप्ताह के एंड में बड़े खुश रहेंगे और ये 5 दिन सप्ताह के एंड वाले आपको अच्छे जाएंगे। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की मूवमेंट कहती है कि काम बना लो, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ ऐसे काम भी बना लो जो आपके सट्टा बाजारी वगैरह से। अभी राहु आपको साथ दे रहा है, लेकिन ऐसा भी मत हाथ डालिए जिसमें स्पेकुलेशन में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो, तो ज़रा संभल के। अभी चंद्रमा की मूवमेंट आपको वो स्पेकुलेशन में नुकसान देगी, कल परसों तरसों तो शांत रहिएगा, बाद में आपको काम भी बन सकते हैं। सप्ताह अंत में आपको विदेश रिलेटेड कामों में भी लाभ हो सकता है, आप भी कूल रहेंगे। तो ये चंद्रमा की मूवमेंट आपको एंजॉयमेंट देगी, लेकिन सप्ताह के अंत में परिवार से रिलेटेड जितनी बातें हैं या माता पक्ष से या आपके विवाहित जीवन में, तो 3 एंगल हैं। तो परिवार से रिलेटेड ये है कि आपको खर्च करना पड़ रहा है पैसा अपने परिवार पर, जो कि सप्ताह एंड के बाद स्थिति बदल जाएगी। और जो आपकी माता से रिलेटेड बात है कि उनका फुल सपोर्ट है आपको इन दिन और उनके सपोर्ट से आप अपने घर के काम सारे निपटा सकते हैं। विवाहित जीवन में अभी जिनके विवाह नहीं है उनके भी जो विवाह के अवसर आ रहे हैं बड़े स्लो स्लो चल रहे हैं, वो आप आगे होकर ग्रैब करिए और विवाह कीजिए। और आपकी मित्रता वगैरह की जो बातें हैं उसमें थोड़ी सी खटास है, तो उसको संभल के स्पेस बना के टिकाइए। बच्चों के साथ भी ये स्थिति आपकी, बच्चों के साथ उनके अध्ययन पढ़ाई, आपकी अध्ययन पढ़ाई, इन सब में थोड़ी सी बहुत कचमच है जिसको आपको प्यार से संभालना है। टोटली देखूं तो ये सप्ताह आपके लिए ख़राब नहीं है, अच्छा है। मंगल की मूवमेंट आपके लिए अच्छी है, कई सारी मूवमेंट्स आपके लिए अच्छी भी हैं और बुध भी इस सप्ताह के एंड में आपके लग्न में आ रहे हैं, तो अच्छा है। कन्या राशि, आपके लिए आपके लग्न भाव का स्वामी अब द्वादश में सप्ताह एंड में जाएगा, तब तक आप अपने सारे काम जो आपकी बुद्धिमानी से आपको पैसे ला के देते हैं वो बनाइए। आपके काम का जो पेंडिंग है वो भी बनाइए। पिता से सहयोग है, विदेश रिलेटेड कामों में फ़ायदा है, ऐसे कुछ काम जो टेक्निकलिटी से नौकरी से जुड़े हैं विदेशों में वो भी हो सकते हैं। तबीयत को थोड़ा संभालिए, तबीयत अपनी गुस्सा और ब्लड प्रेशर करके ज़्यादा बिगाड़िए नहीं। और ये इनके इन प्रकार अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी संभल के चलिए और अपने विवाहित पार्टनर के साथ भी। ये जब तक गुरु आपका मीन में नहीं आता तब तक आपको अपना विवाहित जीवन टिका के रखना है। आपके बच्चों के साथ जो आपके संबंध है वो इन दिनों थोड़े से शिथिल हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं। आप उनका सहयोग ले सकते हैं कामों में। जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं इतना कह सकती हूँ कि आप ये सप्ताह में अपना काम अच्छे से कीजिए, आगे चल के 1 डेढ़ महीने में आपकी अप्रिसिएशन होगी। और जो बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं, होने वाले हैं या लिंगर ऑन हो रहे हैं, उनको अक्टूबर के बाद ही सुख शांति मिलेगी। प्रेम संबंधों में अभी कोई बाधा नहीं, लेकिन ज़्यादा होशियारी और गुस्सा दिखा के बेकार में बात को बढ़ाइएगा नहीं। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी है शुक्र,
जो बैठा हुआ है लाभ में मंगल के साथ, अच्छी स्थिति है। आपको पैसा भी देता है, आपको सूझबूझ देता है कि कैसे आपको पैसा कमाना है, अपने कोर्ट केसेस वगैरह सलटाने, अपने कुछ संपत्ति से रिलेटेड बातें सलटानी, या आपको बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर काम करना है। ये जो चंद्र की मूवमेंट है ना, ये आपको कल परसों तरसों कहेगी कि आप अपने ज़्यादा काम करके तबीयत मत बिगाड़ना, थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, पिता की तबीयत का भी ध्यान रखिएगा, और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ भी ध्यान से रहिएगा। हालांकि ये चंद्र की मूवमेंट आपकी सट्टाबाजारी और स्पेकुलेशन के लिए मना करती है, तो कोई भी काम इस सप्ताह की शुरुआत में ऐसा ना कीजिएगा। सप्ताह के एंड में आप शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अभी ढैया बेचैन किए हुए हैं, ढैया आपके काम स्लो करे हुए हैं, माइंड को चिड़चिड़ाहट होती है, तो याद रहे जो काम हाथ में मिला है उसको प्रभु का प्रसाद समझकर उसको करते जाइए। आपके जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको सप्ताह के अंत में कुछ फ़ायदा नज़र आएगा, कुछ आपके कामों में भी बढ़ोतरी होगी अगर आप व्यावसायिक हैं। और अगर आपके कोई प्रेम संबंध आधे अधूरे ख़त्म होने को हैं तो उनको ख़त्म मत कीजिए, बुद्धिमानी से रोकिए, 1 आध महीने में वो ठीक हो जाएंगे। आपके एंगल पैसे का जो है कि पैसा कैसा है, तो पैसा आपका आ रहा है, उसको समेटिए, उसको विवाहित जीवन के सपोर्ट से समेटिए, या उसको समेटिए आप परिवार के सपोर्ट से, और उस पैसे को आप फ्रीज कर दीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न भाव में बैठा केतु उसने अलग थलग अकेला कर दिया है आपको, सोच गलत हो रही है। काम में तो लगे हैं आप, और मंगल की स्थिति पाकर अब तो आप निहाल हैं, और आप खूब काम करने की सोच रहे हैं, लोन्स वगैरह लेना, बिजनेस में डालना, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार करना, और विरोधियों पर विजय पाना, ये सब हो रहा है। लेकिन इस बीच आप अपने आप को अलग थलग ना करें, अपने शनि की पोजीशन को कैश करें, गुरु की पोजीशन कैश करें, और घर परिवार कोई प्रॉपर्टी लेना करना है तो कीजिए, लेकिन संभल के। याद रहे अभी बुध की स्थिति भी अच्छी है, तो आपके आते दिनों में पैसे फ़ायदे नज़र आते हैं मुझे, तो अभी से ही उनकी नींव डाल दीजिए, और अपनी बुद्धिमानी से अपने कार्यों को बढ़ाइए, अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशन संभालिए। बहुत ज़्यादा चिंता उनके लिए या बेचैनी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो चंद्रमा की मूवमेंट है ये कल परसों और ये 2.5 दिन कल के बाद, विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें, और आपके किसी कार्यों में बाधा ना आए। अपने विवाहित जीवन के कलह क्लेश से या व्यावसायिक पार्टनर से, ये आपको ध्यान रखना है। शिव जी की आराधना आप कर सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी अभी आपके ऋण के काम करवाता है, लेकिन काम जनाब होने लगे हैं अब आपके, तो आते महीने 2 महीने में तो काम पटरी पे चढ़ जाएगा और काम अच्छा होगा भी। माता पक्ष से सहयोग, उनकी भी तबीयत अच्छी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ध्यान रखिए, ये 2 महीने आपको परिवार से, जो शनि जो आपकी ज़ुबान पर बैठा और आपको परेशान कर रहा है, जो सामने आपके बुध आने से और सूर्य आने से जो आपको बेचैनी देता है परिवार से रिलेटेड, तो आपको बस चुप रह के ये समय काटना है। आते दिनों में 15 अगस्त के बाद सूर्य सिंह के होंगे, तब आपको कामों में बहुत फ़ायदा होगा। अभी फ़िलहाल आपके माइंड की स्थिति अच्छी है, तो कैश कीजिए अपनी बुद्धिमानी से, और अपने विदेश रिलेटेड कार्यक्रमों को बनाइए, काम पैसा कमाइए वहाँ से। और जितने भी आपके काम आधे अधूरे भी बनते हैं तो उनको एक्सेप्ट कीजिए, मना मत कीजिए, मतलब पैसे की बहुत बड़ी डिमांड ना करिए। अभी आपके जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छा अवसर सप्ताह के एंड में शुरू होगा। और जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो कहती है कि 2.5 दिन कोई लोन लेना देना बंद करें, और उसके बाद वाली स्थिति 2.5 दिन की भी आपके लिए चंद्रमा की ये मूवमेंट बहुत मज़ेदार नहीं मानी जाएगी। इसलिए इस सप्ताह में पानी ज़्यादा पीना और शिव जी की आराधना करना आपके लिए उचित है। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी शनि जो है ये अभी वक्री, गुरु वक्री, तो ये दोनों स्थितियां बोलती हैं कि आपका, आपकी पर्सनालिटी का और आपके परिवार का सामंजस्य साथ में बिठाने के लिए आपको शिव जी की, महाकाली की आराधना करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए। आपकी जो स्थिति बनी हुएगी अभी 2 दिन में, ये 2.5 दिन में, आज का दिन छोड़ दीजिए, चौथे चंद्रमा जो कि मज़ा नहीं देंगे, लेकिन आते एंड में, सप्ताह के एंड में आपके कुछ बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, विवाहित जीवन के सपोर्ट से व्यवहार बन जाएंगे, आपके काम भी बनेंगे, व्यावसायिक पार्टनर के जरिए भी बनेंगे।
विवाहित जीवन में भी खुशी रहेगी, लेकिन ये कल परसों तरसों का जो 2.5 दिन है वो बच्चों के साथ संभल के, चिड़चिड़ ना करते हुए, अपने काम ध्यान से करते हुए, मित्रता में बेचैनी ना करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और आप जो हैं, और भी एक बात बता दूं कि अभी आपकी जो बुध की स्थिति भी है वो आपको बुद्धिमानी से आपके काम करवाएगी, तो स्थिति को कैश करते हुए और आगे आपकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। तो अभी जो तबीयत बिगड़ी हुई है उस पर ध्यान दीजिए, आपके डायग्नोज वगैरह आगे चल के सही होके आप निकल जाएंगे तबीयत खराब के क्लचेस से बाहर। अभी शनि महाराज, जिन लोगों की 7.5 चल रही, जिन लोगों की मकर राशि है, उन लोगों के लिए महामृत्युंजय का जाप करना उचित रहेगा। कुंभ राशि, लग्न में बैठा गुरु शादी के योग लाकर भी नहीं लाता क्योंकि वक्री हो गया। अब आप ये ध्यान रखिए कि सूझबूझ से रहिए, तो आपके अक्टूबर के बाद फिर से ज़ोर से योग खुलेंगे और आप अपनी शादी ब्याह कर पाएंगे। अभी आते दिनों में विवाहित जीवन जिनका है ऑलरेडी उनको सपोर्ट मिलेगा, व्यावसायिक पार्टनर से भी सपोर्ट मिलने वाला है। तो अभी आपके जो काम विदेश रिलेटेड आधे अधूरे जो भी बनते हैं एक्सेप्ट कीजिए। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार आधे अधूरे, लोन्स रिलेटेड व्यवहार आधे अधूरे जो भी बनते हैं एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन इन दिनों 15 अगस्त तक आपको विवाहित जीवन के जोड़े के साथ या अपने व्यावसायिक पार्टनर के जोड़े के साथ अपनी इमेज खराब ना करते हुए, झगड़ा फसाद ना करते हुए शांति से रहना है। अभी बुध की स्थिति जो है ये भी मज़ेदार नहीं है आपके लिए, सप्ताह अंत के बाद अच्छी होगी, तब जाकर आप कुछ सौदे बना सकते हो। अपनी तबीयत का और अपने बच्चों का और अपने पढ़ाई अध्ययन का भी अच्छा सोच सकते हो। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थिति अच्छी है, काम ग्रैब कीजिए, विवाहित जीवन का सपोर्ट लीजिए। अगर शादीशुदा नहीं हैं आप तो शादी करने के योग बन रहे हैं तो हाँ बोलिए, आपको फ़ायदा ही होगा, वर वधू अच्छा मिलेगा आपको। इसके साथ जो लोगों के प्रेम संबंध बिगड़े हुए हैं उनको अक्टूबर तक रुकना चाहिए, उसके बाद उनके सब प्रेम संबंध अच्छे उच्च कोटि के भी होंगे और काम सुधरेंगे। मीन राशि, मीन राशि के लग्न भाव का स्वामी गुरु वक्री है, तो स्लो करवाता है काम, लेकिन करवा तो रहा है। उसकी जो दृष्टि है घर पर है आपके, तो आपके घर के रेनोवेशन वगैरह सब हो रहे हैं, लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम हो रहे हैं, हेल्थ पे उसका ध्यान जा रहा है, तो वो आपको खाना पीना सही कर रहा है। हालांकि विपरीत स्वभाव का स्वामी है तुला राशि, तो अभी जो वो वक्र मूड में है ना गुरु, वो कहता है कि आप पीली चीज़ें अपनाइए, गुरु के उपाय कीजिए। और दूसरी बात, आपके शनि से रिलेटेड जो आपके पैसों से रिलेटेड, आपको खर्चों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो तो अभी 2 महीना रहेंगी, खर्चे भी होंगे और आपको ध्यान से अपने खर्चे समेटने भी हैं। हाँ, आपको अभी लोन्स की खुलती हुई जो नैया है वो नज़र आएगी और आप अपने ऐसे कुछ व्यवहार, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार अपने मामा पक्ष के साथ मिलके कुछ फ़ायदे वगैरह के काम भी कर सकते हैं। याद रहे, आपकी तबीयत का भी कुछ अगर प्रॉब्लम थी तो वो भी सुधरेगी इन दिनों, और आपके जो विरोधी हैं वो भी शांत होंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाते हैं, बुद्धि प्रखर करते हैं, बुधादित्य योग, और आपका दिमाग जो है प्रखर रूप से चलता है, अच्छे अच्छे डिसीजंस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। शुक्र की स्थिति बहुत मज़ेदार ना होने के कारण यात्राओं में कुछ खास सुख नहीं, और तबीयत को अच्छी होते हुए भी बहुत ध्यान से अपना सब पैर आगे बढ़ाना आपके लिए उचित होगा। विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ भी मेरे हिसाब से बुद्धिमानी से ही चलें तो अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत अच्छी है, पैसा आएगा, बीच में 2.5 दिन संभालना है, उसके बाद के 4-5 दिनों में बिल्कुल एंड के दिन आपको बहुत अच्छे जाएंगे, 1 से 2। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण को अच्छा करें, पोल्यूशन घटाइए और माता पिता सास ससुर की सेवा कीजिए, जिससे राहु केतु शनि की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।